हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फिंगमी जो होता है वो सेट का जो सन शूटिंग तलिस्मान होता है उसे रिकवर कर लेता है। लेकिन उसे रिकवर करने के लिए यहाँ फिंगमी की एक शर्त होती है कि जैसे वो तलिस्मान को फिक्स करेगा वो उसका हो जाएगा। और हमने देखा था कि फिंगमी अब उस सन शूटिंग तलिस्मान को हासिल कर लेता है और यहाँ तक कि अब उसकी वो कॉपी भी बना लेता है और वो सेक्ट के लीडर के साथ भी उसे शेयर करता है। कि उसी वक्त हम देखते हैं कि जो ब्लैक विंड सेक्ट वाले होते हैं अपनी पूरी आर्मी के साथ इन पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहां फिंगमी अब इनका मुकाबला करने के लिए आता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि फिंगमी एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल शॉट लगातार निकल रहे होते हैं और उन सभी पे अटैक करते हैं, जिसपे वो जो ब्लैक विंड की आर्मी होती है वो आधे से ज्यादा तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल्डन तलिस्मान सेक्ट वालों की तरफ से सिर्फ एक ही वन मैन आर्मी होता है जो कि फिंगमी होता है। अब हम देखते हैं कि वो ब्लैक विंड सेक्ट का जो लीडर होता है वो अपने एल्डर से फिंगमी को किल करने के लिए कहता है। अब यहाँ पे जो एल्डर होता है वो फिंगमी पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसपे वो जो गोल्डन तलिस्मान सेक्ट का लीडर होता है वो फिंगमी से कहता है कि जल्दी करो, उस सन शूटिंग तलिस्मान को यूज करो। जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि सिर्फ इसके लिए मैं उस सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करूँ, ये इसके लिए वर्थ इट नहीं है। अब आगे हम फिंगमी को देखते हैं अपने उसे रोंगयान वेपन का यूज करते हुए। अब यहाँ फिंगमी के इस वेपन के अटैक से बचने के लिए वो सारे लोग यहाँ पे ब्लैक विंड का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो एक बहुत तेज भवंडर क्रिएट कर देता है। लेकिन फिंगमी भी यहाँ बहुत होशियार होता है, वो अपने उसी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए एक ऐसा सर्कल क्रिएट करता है जिससे लगातार निकलने वाली जो शॉट्स होती हैं वो उस भवंडर को भेज देती हैं। ये देखो तो यहाँ जो हॉल मास्टर होता है उसके पसीने छूट जाते हैं कि गोल्डन तलिस्मान सेक्ट वालों के पास एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसकी इतनी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ है। आगे फिंगमी के अपने शॉट की एक जोरदार अटैक से हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक विंड वालों ने एक बड़ा सा बवंडर क्रिएट किया होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसपे वो सारे एल्डर वहाँ पे उथल पुथल होके गिरते हैं। और अब बारी आती है उस सेक्ट के लीडर की, तो अपने कुल्हाड़ी जैसे वेपन से अटैक करता है फिंगमी पे। लेकिन यहाँ फिंगमी अपने उस फैन फेरी का यूज करता है और उसके मात्र एक ही मूव से वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। आगे फिंगमी उससे कहता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही काबिलियत है, जिसपे हम देखते हैं कि वो जो सेक्ट का लीडर होता है वो अपने डिमोनिक सोल को एक्टिवेट करता है और एक खूंखार भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ तक कि वो उसकी क्लोन्स बना लेता है जो सभी के सभी फिंगमी पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। इधर जो सेक्ट का लीडर होता है वो भी फिंगमी पे अटैक करते हुए ये कहता है कि आज तुम्हारा तो मरण दिवस होगा, और उस पे अपने उसी एक्स से वो अटैक करने वाला होता है। लेकिन फिंगमी उसके अटैक को आसानी से डॉज करते हुए उससे कहता है कि तुम लगता है सपने देख रहे हो, और आगे अपने रोंगयान वेपन का यूज करता है जिसमें से निकली हुई फ्यूज फायर को देखते हुए यहाँ वो जो सेक्ट का लीडर होता है वो भी फिंगमी से वही सवाल कर बैठता है जो फिंगमी की पावर्स को महसूस करते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ये रियल फ्यूजन फायर है तो आखिर तुम कौन हो। जिसपे फिंगमी अपने उसी सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है, वो बो एंड एरो का, और उसे एक करारा जवाब देता है कि ये तुम अपने नेक्स्ट लाइफ में जानने की कोशिश करना। अब जैसे ही फिंगमी उस एरो को शूट करता है हम देखते हैं कि सबसे पहले वो जो 3 डिमोनिक सोल्स होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय होते ही हुए, और उनका जो लीडर आगे भाग रहा होता है वो भी एरोस पे जाके हिट करती है, जिससे वहां पे एक इतनी बड़ी वेव एनर्जी जनरेट होती है कि वो सीधा क्रैश लैंडिंग करते हुए वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे बारी आती है उस हॉल मास्टर की जो सोच रहा होता है कि ये सन शूटिंग तलिस्मान इसके हाथों में है, तो क्यों ना मैं इसे ट्रिक करते हुए एक सीक्रेट रल्म में ले जाऊं, वहां इसे ट्रैप करते हुए मैं इसे मार डालूंगा और फिर ये सन शूटिंग तलिस्मान मेरा हो जाएगा। अब अपनी ये प्लानिंग वो कर ही रहा होता है कि वहां पर एक एल्डर आते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, खड़े खड़े जाके फाइट करो उससे। जिसपे वो हॉल मास्टर होता है यहाँ उसी को ही किल कर देता है कि तभी वहां पे फिंगमी आ जाता है जिससे कहता है कि तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो, लगता है कि तुम्हारे कुछ और ही इरादे हैं। और यहाँ में भी फिंगमी उसके इनर थॉट्स को सुन चुका था, इसीलिए वो उससे ऐसा कहता है। जिसपे वो हॉल मास्टर यहाँ फिंगमी को ट्रिक करते हुए अपनी चापलूसी शुरू कर देता है, जिसमें वो कहता है कि वो यहाँ पे इस गोल्डन तलिस्मान सेट का तो एनिमी नहीं है, बस उसे वो सन शूटिंग तलिस्मान को शेयर करना था और ये जानना था कि ये इसे कैसे बनाया जाता है, इसलिए वो उन ब्लैक विंड सेक्ट वालों के साथ जा मिला। आगे इस गोल्डन तलिस्मान सेक्ट से उसकी कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस वो ये चाहता है कि उसे वो सन शूटिंग तलिस्मान मिल जाए जिसे लेकर के वो उस एंशिएंट सीक्रेट प्लेस में जाए और वहाँ पर ट्रेजर्स को हंट कर सके।
आगे वो जो हॉल मास्टर होता है वो उसे सीक्रेट रिल्म का मैप भी देते हुए भी कहता है कि इसमें यिंग यांग के ब्लैक आयरन के साथ साथ एंशिएंट एक्साइलर्स भी हैं जो मैं आप जैसे महान कल्टीवेटर के साथ शेयर कर सकता हूँ। जिसमें फेंगमी उस मैप को हटाते हुए कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है। आगे जैसे ही फेंगमी उस पर अटैक करने वाला होता है वो हॉल मास्टर कहने लगता है कि मैं स्नो फॉक्स लीग का लीडर हूँ और मैं आपको अपने लीग का गेस्ट एल्डर बना सकता हूँ, जिसमें आपकी पोजीशन एज अ लिसेक्ट लीडर होगी। जिसपे फेंगमी से कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे किसी की भी कोई पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे ही फेंगमी उस पर अटैक करने वाला होता है वो जो हॉल मास्टर होता है वो झट से उससे कह देता है नरिशिंग यिन वुड। अब ये सुन के फेंगमी यहाँ पे तुरंत ही रुक जाता है कि आखिर नरिशिंग यिन वुड क्या है। जिसपे वो बताता है कि हमारे स्नो फॉक्स का जो अलायंस है उसे एक न्यू ट्रेजर हासिल हुआ है और वही है ये नरिशिंग यिन वुड। ये फेरी लैंड के उन 3 पवित्र पेड़ों में से एक है जो ना केवल आपकी सोल को नरिश कर सकता है बल्कि किसी के अंदर जो इनर डेमन रेजिस्ट कर रहे होते हैं वो उनको पूरी तरह से सप्रेस कर देता है ताकि वो अपने नेक्स्ट लेवल को और भी ज्यादा एडवांस कर सके। और आगे वो कहता है कि उस नरिशिंग यिन वुड का जो ट्री है इसके साथ साथ उसमें एक प्रकार की सॉ डस्ट भी है जिसे मैं अपने ग्रैंड मास्टर से कहते हुए आपको दिलवा सकता हूँ और ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। कि तभी हम देखते हैं कि फेंगमी की जो फेरी होती है मीरो वो अपेयर होती है और यहाँ वो फेंगमी से कहती है कि तुमने ची गैदरिंग रिल्म में अपने आप को और भी अंदर तक ट्रैवल करवाया है और जिस प्रकार तुमने अपनी इस ह्यूज एनर्जी का इस्तेमाल किया है इससे तुम्हारे जो स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफी ज्यादा कम है उन हाई लेवल कल्टीवेटर्स के मुकाबले। और अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसी तरह से यूज करते रहे तो ये तुम्हारी फाउंडेशन को ऐसा क्रश करेगा कि ये मात्र सिर्फ एक पिल के बराबर ही रह जाएंगे, जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस है वो उन हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के मुकाबले और भी ज्यादा इंफीरियर हो जाएंगी और फिर उन्हें तुम्हारी जो पावर्स है वो ची गैदरिंग के भी नीचे लेवल के दिखाई देंगी। लेकिन अगर तुम उस नरिशिंग यिन वुड को हासिल कर लेते हो तुम्हारा ये जो गैप कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो भर जाएगा और तुम्हारी सिचुएशन पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगी। मींस कि ये जो तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी का गैप है जो कि हमेशा तुम्हें ची गैदरिंग के लेवल पे ही रखता है वो पूरी तरह से फिलअप हो जाएंगी और जो तुम्हारे नेक्स्ट लेवल को और भी ज्यादा एडवांस कर देंगी। अब आगे जो वो हॉल मास्टर होता है वो यहाँ फेंगमी से कहता है कि तो फिर आपने आगे क्या सोचा है। जिसपे फेंगमी यहाँ उसे जवाब देता है कि मैं उस नरिशिंग वुड का 1/10 लेना चाहूंगा। जिसपे यहाँ वो जो हॉल मास्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अब तक उसके 100 डस्ट को हाथ भी नहीं लगाया है और इसे देखो वो उस नरिशिंग ट्री का 1/10 मांग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे मैं इसे वहाँ उस रिल्म में तो ले जाऊं, फिर मैं देखता हूँ कि इसे कैसे धोखा देना है। लेकिन यहाँ जो फेंगमी होता है उसके थॉट को सुन लेता है और फिर उससे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ और भी काम है, मैं आगे तुम्हें ढूंढ लूंगा खुद से। इस पे वो जो हॉल मास्टर होता है वो फेंगमी को ट्रैवल करके 300 माइल्स वेस्ट की तरफ बुलाता है और जहाँ पे फेंगमी को जाना है वो उस प्लेस का नाम लिंगसी वैली बताता है। अब यहाँ वो हॉल मास्टर फेंगमी से कहते हुए कि मैं वहाँ पे आपका इंतजार करूंगा, वहाँ से वो चला जाता है। अब ये सीरीज है ना गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आ रहे हैं इसके पत्ते खुलते जा रहे हैं और फेंगमी अपनी इस कल्टीवेशन की जर्नी में जो कि किसी ट्रेजर हंटिंग से कम नहीं है, ची गैदरिंग लेवल से ऊपर उठने के लिए काफी दूर लंबा ट्रैवल कर चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे आखिर वो नरिशिंग यिन वुड का क्या होता है और वो हॉल मास्टर यहाँ फेंगमी को डिसीव कर पाता है कि नहीं, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।